हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बहुत ही एक अलग स्पेशल टॉपिक पर। एस्ट्रोलॉजी में जब भी हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब हम उसको एनालाइज करते हैं तो नॉर्मली एक्सोल्टेड और डेबिलिटेड प्लेनेट को हमारा देखने का एक तरीका होता है। जैसे ही कोई भी प्लेनेट हमें एक्सोल्टेड नज़र आता है तो हम इमीडिएटली कह देते हैं कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। और जैसे ही कोई भी प्लेनेट हमें डेबिलिटेड या नीच का नज़र आता है तो हम इसे रूल आउट कर देते हैं, उसकी दशा और अंतर दशाओं को कहेंगे कि बहुत ख़राब रिजल्ट देने वाला है। हम डायरेक्टली जब भी इस चीज़ को एनालाइज करते हैं बगैर चीज़ों का विचार किए हुए तो हम बिल्कुल 100% गलत होने की हमारी पॉसिबिलिटी होती है। बट मैं इसका तो डायरेक्टली जब भी हम एनालाइज करते हैं तो हमारी गलत होने की बहुत पॉसिबिलिटी होती है। क्योंकि कोई भी प्लेनेट को आपने कुंडली में एग्जॉल्टेड देख लिया तो ये आप समझते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग हो गया है, तो एक बहुत बड़ी भूल होगी। या किसी को हमने डेबिलिटेड या नीच का देख लिया और ये सोच लेते हैं कि ये बहुत वीक हो गया तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। तो क्या इसका मतलब हम एग्जॉल्टेड प्लेनेट को स्ट्रांग नहीं माने या डेबिलिटेड प्लेनेट को वीक नहीं माने? तो मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ये समझाऊंगा कि जब भी कोई प्लेनेट उच्च का या नीच का आपको कुंडली के अंदर दिखे तो आप देखते ही कोई डिसीजन ना लें, आप उसे देखना आपको आना चाहिए कि ये प्लेनेट स्ट्रांग भी हुआ है या नहीं हुआ है, या ये अच्छे रिजल्ट देगा या नहीं देगा। तो मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझाऊंगा। और यहाँ पर मैं समझाने के लिए इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है कि 99.9% लोग उसको एग्जॉल्टेड जैसे ही प्लेनेट दिखा और उसके रिजल्टों के बारे में वो व्याख्या करने लग जाते हैं एग्जॉल्टेड के हिसाब से। जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, उससे स्ट्रोंग कोई कंडीशन होती नहीं है। और अधिकतर लोग ऐसा करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या एक्चुअली आपको कहने वाला हूँ। ये बिल्कुल एक डिफरेंट कंसेप्ट है। जिस भी फ्रेंड ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर जो जानकारियाँ मिलने वाली हैं वो आपको एटलीस्ट यूट्यूब पर कोई भी नहीं देने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए मैं एक आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। तो ये मैं दिखाऊंगा आपको एक्सोल्टेशन एंड डेबिलिटेशन रियल एनालिसिस। जो लोग कंसल्टेशन चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर ले सकते हैं। और मैरिज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं एक नया कोर्स जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। तो उसमें जो रजिस्टर करना चाहें वो इन नंबरों पर रजिस्टर कर सकते हैं। वो जून के 15 के बाद मैं शुरू करूँगा नेक्स्ट बैच मेरा। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये मैंने दो कुंडलियाँ ली हुई हैं समझाने के लिए। और मैं बहुत आसान तरीके से यहाँ पर समझाने वाला हूँ आपको कि आप डेबिलिटेशन और एक्सोल्टेशन के बारे में किस तरीके से उसको वो करेंगे। आपका कंसेप्ट बिल्कुल बदलेगा इसके बाद। यहाँ पर ये मैंने एक तुला लग्न या लिब्रा लग्न की एक कुंडली ली हुई है और जिसमें मैंने लग्न की डिग्री यहाँ पर लिखी हुई है 15 डिग्री। मतलब लग्न की डिग्री 15 डिग्री है ऐसा आप कह सकते हो। तो जो भी लग्न की डिग्री होती है वो सभी भावों का भाव मध्य मान सकते हो, मिड कस्प। सभी भावों का भाव मध्य होता है जो भी लग्न की डिग्री होती है। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा। वहाँ पर बिल्कुल अलग कंसेप्ट चलते हैं। वहाँ कोई भी ग्रह उच्च और नीच का भी नहीं होता। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहले मैंने बताया भाव मध्य क्या होता है। आप अपनी कुंडली के अंदर लग्न की डिग्री देख लीजिए, उसे भाव मध्य कहा जाता है। तो जो मैंने कुंडली ली है उसमें भाव मध्य 15 डिग्री है। इसके अंदर ये मैंने केवल एक ही प्लेनेट रखा है समझाने के लिए, मार्स, मंगल। और वो 10 साइन में यहाँ पर रखा हुआ है, मकर राशि या कैप्रिकॉर्न में रखा हुआ है। तो आप बिल्कुल इसे देखते ही कहेंगे कि ये उच्च का हो गया। अब ये उच्च का मंगल है। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, षडबल एक चीज होती है जिसे हम कैलकुलेट करते हैं, उससे ग्रहों का बल पता चलता है। आप जब भी किसी मोबाइल ऐप या किसी ऐप के अंदर जाएंगे, किसी सॉफ्टवेयर में जाएंगे और षडबल देखेंगे, तो षडबल के बेस पर यदि आप ग्रहों का बल निर्धारित कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। षडबल के अंदर बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट हैं जिनका बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता। तो षटबल को आप पूरी तरीके से देखना यदि चाहते हो, षटबल को यूज करना चाहते हो, तो आपको षटबल के एक एक कंपोनेंट का अच्छे से पता होना चाहिए। तो हम षटबल के सभी कंपोनेंट को यूज करने के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप षटबल के 2 कंपोनेंट को ऑलवेज यूज करें। और उनमें एक कंपोनेंट होता है दिग्बल,
जिसे हम डायरेक्शनल स्ट्रेंथ बोलते हैं। और दूसरा कंपोनेंट होता है रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ या आवासीय बल। पूरा शटबल निकालना एक लंबा प्रोसेस है, और यदि आप जो मोबाइल या सॉफ्टवेयर से जो शटबल होता है उसे यदि यूज करेंगे तो आपके रिजल्ट और कंक्लूजन्स बिल्कुल गलत जाएंगे। इसलिए आप सरसरी नजर से दो चीजें जरूर देखिए किसी भी कुंडली के अंदर। जब भी कोई ग्रह उच्च का या नीच का है, एटलीस्ट उस केस में जरूर देखिए कि वो कितना बली है, पूरी तरीके से वो बली है या नहीं। तो उसके लिए आप एक तो वो देखेंगे कि ये उच्च का है, हमने देख लिया। तो उच्च का जो प्लेनेट होता है उसका उच्च बल 60 होता है। साथ साथ यहाँ पर जब भी वो कोई दिग्बल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में मैक्सिमम बल 60 होता है और मिनिमम 0 होता है। ऐसे ही आवासीय बल में मैक्सिमम बल 60 होता है और मिनिमम बल 0 होता है। आवासीय रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ निकालने का बड़ा आसान तरीका है कि लग्न की जो भी डिग्री है, यदि कोई प्लेनेट लग्न की डिग्री के जितना क्लोज बैठा होगा उसका आवासीय या रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। और जितना दूर होगा डिफरेंस, जैसे 15 डिग्री के आसपास आ गया तो उसकी रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ 0 हो जाएगी। कि सपोज यहाँ पे चंद्रमा 1 डिग्री पर है, यदि चंद्रमा इसी भाव के अंदर 15 डिग्री पर होता तो इसका मैं आवासीय बल 60 ले लेता। ये उच्च का हो रखा है इसलिए उच्च बल भी मैं इसका 60 लूंगा। जो प्लेनेट उच्च का होता है उसका उच्च बल 60 के आसपास होता है। एग्जैक्टली 60 नहीं होता, मगर रफली मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। मगर ये प्लेनेट क्योंकि यहाँ पर मार्स एक्चुअली 1 डिग्री पर है, तो भाव मध्य मतलब 15 डिग्री से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इसका एक्चुअली आवासीय रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ 510 होगा या 0 के आसपास होगा, हम ऐसा मानकर चलेंगे। तो इस कुंडली के अंदर जो ये मार्स है यहाँ पर इसका उच्च बल मैं 60 मान लेता हूँ और रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ इसकी 0 मान लेता हूँ। तीसरा जो बल यहाँ पर हमें यूज करते हैं वो होता है दिग्बल। तो हमें मालूम होना चाहिए कौन सा प्लेनेट किस भाव के अंदर दिग्बली होता है। मार्स और सूर्य दोनों आपके 10वें भाव के अंदर दिग्बली होते हैं। तो जो प्लेनेट जिस भाव में दिग्बली होता है उसमें उसको 60 बल मिलता है, और उससे 7वें अपोजिट भाव में 0 दिग्बल मिलता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर ये दिग्बल में बहुत कमजोर हो गया मार्स, तो इसका दिग्बल भी 0 है। और ये क्योंकि इसकी डिग्री 1 है इसलिए इसका रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ भी 0 है, मगर ये उच्च का है इसलिए इसका एक्सोल्टेशन या जिसको हम बोलते हैं उच्च बल वो 60 है। तो मैं तीनों को ऐड करूं, इसके दिग्बल को, उच्च बल को और रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ को, तो ये टोटल मिलके 60 इसको मिलता है टोटल बल। तो यहाँ पर ये उच्च का मार्स होते हुए भी इसका जो मैंने बल निकाला वो 60 षष्टी आमसा बल है। उसकी यूनिट षष्टी आमसा होती है। मैं ये फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको समझाने के लिए कि हमें सरसरी नज़र से पूरा षटबल हम नहीं निकाल सकते, निकालने में काफ़ी टाइम लगता है, कुंडली देखने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा। तो षटबल जो मोबाइल ऐप या किसी भी सॉफ्टवेयर में होता है उस वो जो ऐड करके बताया जाता है वो सटीक नहीं होता, उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन देने की गलती ना करें। तो अब हम क्या देखें एक्चुअली, तो हमें बेसिकली ये 3 बल जो देखते ही पता चल जाते हैं उन्हें जरूर देखना चाहिए। एक होता है उच्च बल, दूसरा होता है वो आपका आवासीय बल, और तीसरा होता है दिग्बल। हर एक प्लेनेट एक पर्टिकुलर भाग में दिग्बली होता है और उससे जैसे जैसे दूर जाता है उसका दिग्बल कम होता चला जाता है। ऐसे हर एक प्लेनेट हर एक भाव के अंदर वो जितना भी भाव मध्य या लग्न की डिग्री के जितना नजदीक होगा उसके अंदर आवासीय बल उतना ज्यादा होगा, और लग्न की डिग्री से जैसे जैसे दूर जाएगा और करीब 15 डिग्री दूर चला जाता है तो वो उसका बल 0 हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसका बल देखना चाहा। मार्स चौथे भाव के अंदर उच्च का होकर बैठा हुआ है। तो ज्यादातर लोग इसको सोचेंगे तो उच्च का है बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, मगर मैं समझाऊंगा यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लूंगा नीच के मार्स का और एक उच्च के मार्स का, तो कौन अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। तो मार्स का यहाँ पर मैंने देखा उच्च बल 60 ले लिया, मगर ये क्योंकि ये आपका फोर्थ हाउस में दिग्बल 0 होता है तो इसका दिग्बल 0 हो गया, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। और ये क्योंकि लग्न की डिग्री से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए इसका रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ भी 0 हो गया। तो टोटल ओवरऑल इसका बल 60 आया। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, एक दूसरी कुंडली मैंने ली हुई है, वही लिब्रा लगने की कुंडली है, और उसके अंदर मैंने उसी मार्स को इसकी नीच की राशि 4 साइन के अंदर बिठा दिया है। तो नीच का मार्स है तो हम देखते ही कहेंगे कि भाई ये तो नीच का हो गया, अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसके अंदर ये उच्च का था तो अच्छे रिजल्ट देगा। तो यहाँ नीच का मार्स है इसलिए इसको उच्च बल 0 मिलेगा। जब वो उच्च की राशि में हो तो उच्च बल 60 मिलता है, नीच की राशि में हो तो उच्च बल 0 मिलेगा। दूसरा इसके अंदर हमने देखा इसकी डिग्री 15 है, मतलब लग्न की डिग्री के आसपास है, तो इसका रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ या आवासीय बल 60 हो गया। तो इसका उच्च बल 0 था मगर आवासीय बल 60 हो गया। और 10वें भाव के अंदर मार्स को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, वो दिग्बली हो जाता है 10वें भाव के अंदर। तो 10th हाउस में है तो इसको दिग्बल 60 मिल गया यहाँ पर। अब देखिए
तो इसका टोटल मैं काउंट करूंगा तो उच्च बल 0 है, दिग्बल 60 है और रेजिडेंशियल या आवासीय बल 60 है, तो इसका टोटल जो बल आया वो 120 हो गया। और यहाँ पर ये उच्च का मार्स होते हुए भी इसका टोटल बल केवल 60 है, यहाँ पर ये नीच का मार्स होते हुए भी इसका टोटल बल 120 है। तो इस कुंडली के अंदर ये मार्स ज्यादा अच्छे और बेटर रिजल्ट देगा एज कंपेयर टू दिस मार्स। तो हमारी थ्योरी देखिए एकदम पलट गई। जिस मार्स को आप उच्च का कंसिडर करके एक्सीलेंट कंसिडर कर रहे थे, अब मान के चल रहे थे कि ये मार्स तो बेस्ट रिजल्ट देने ही वाला है, इससे कम रिजल्ट तो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो हमने देखा कि वो मार्स जो आपने उच्च का मानकर देखा था, उसका जो षडबल था वो केवल 60 था। और जिस मार्स को आपने नीच का मानकर ये सोचा कि इसके रिजल्ट खराब जाएंगे, वो उच्च के मार्स से भी उसके अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ है और वो रिलेटिवली बेटर रिजल्ट देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो कभी भी आप किसी भी कुंडली के अंदर किसी भी प्लेनेट को आप जैसे ही देखें और आपको लगे उच्च का है या नीच का है, तो आप इमीडिएटली कंक्लूजन ना करें। अब आप कम से कम ये दो तरह के बलों के बारे में सीख लें कि रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ हम किस तरीके से निकालते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसका दिग्बल कौन सा प्लेनेट किस भाव के अंदर दिग्बली होता है। जो इसे और सीखना चाहते हैं तो वे मेरे एस्ट्रोलॉजी चैनल पर जाएं, वहाँ षटबल सीरीज के अंदर दिग्बल और रेजिडेंशियल स्ट्रेंथ के वीडियोस को देख लें, वो आसानी से इससे सीख पाएंगे। मेरे आज के वीडियो का यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव था वो ये समझाना नहीं था कि हम सड बल किस तरीके से निकालते हैं, वो ये समझाने का था कि जो हम उच्च और नीच के ग्रह को देखते ही जो कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी भूल करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। उसकी हम गूढ़ जो अंदर की चीजें हैं उनको ऑलवेज यूज करना चाहिए यदि आपको एक सफल और सही एस्ट्रोलॉजर बनना है, आपको करेक्ट प्रेडिक्शन देनी है। उम्मीद है आपको मेरा ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। और यदि आप उसको लाइक और शेयर करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। नमस्कार, धन्यवाद।